जय हिंद दोस्तों। तो आजकल एक ऐप काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रही है, वो है व्हाट्सएप पिंक। तो ये व्हाट्सएप पिंक कहाँ से आई है, किसने डेवलप की है इसको, और ये हमारे इंडिया की है या फिर किसी और कंट्री की है, तो ये सब कुछ हम बिल्कुल डिटेल में अभी चेक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बात करते हैं कि व्हाट्सएप पिंक है क्या। ये एक जो हमारी व्हाट्सएप की एप्लीकेशन है ना, जो हम अभी डेली यूज़ करते हैं, तो ये उसका एक डुप्लीकेट वर्जन आया हुआ है। ठीक है, तो आपने देखा होगा या फिर आपने नोटिस किया होगा कि आपको व्हाट्सएप की ऐप पे या फिर आपको टेक्स्ट मैसेज पे एक लिंक आता है और उसमें लिखा होता है कि आपको दिस इज़ ए अपडेटेड वर्जन ऑफ व्हाट्सएप। ठीक है, और वो पिंक कलर का है। ठीक है, तो आपको वो लिंक आता है और जब आप उस लिंक पे क्लिक करते हो ना, तो वो ऐप आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाती है। ठीक है, तो इट मीन्स कि क्या है कि ये एक लिंक है, और अगर आपने चेक करना है कि ये ऑथेंटिक है या नहीं, तो आप क्या करोगे, प्ले स्टोर पे जाओ और वहाँ पे व्हाट्सएप सर्च करो। ठीक है, तो वहाँ पे आप देखना कि आपको कोई पिंक नाम की कोई ऐप नहीं आएगी, व्हाट्सएप पिंक कलर की कोई भी ऐप नहीं आएगी, आपको सिर्फ ग्रीन कलर की जो ऑलरेडी हमारे पास इंस्टॉल्ड है, ठीक है, जो ऑथेंटिकेट है, वही ऐप आएगी। आपको व्हाट्सएप पिंक ऐप आएगी ही नहीं। ठीक है, तो इट मीन्स कि ये प्ले स्टोर पे अपलोडेड नहीं है, ये एक अनमैनेज्ड डेटा है। इसको हम कहते हैं कि ये एक तरह का मालवेयर है। तो ये मालवेयर क्या होता है कि एक तरह का वायरस होता है। जब आप इसको आपके फ़ोन में एंटर हो जाएगा ना, जब आप इस ऐप को इंस्टॉल कर लोगे, तो ये वायरस जो है आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाएगा। तो उससे क्या क्या होएगा, आपके कॉन्टैक्ट्स, फ़ोटोज़, आपके बैंकिंग स्टेटमेंट्स, बैंकिंग के जो आईडी पासवर्ड होते हैं वो, और आपके एसएमएस वगैरह। ठीक है, तो ये सब कुछ जो भी आपने डेटा है आपका आपके फ़ोन में, वो सारा कुछ किसी हैकर के पास चला जाएगा। ठीक है, तो ये एक एप्लीकेशन है जो एक हैकर ने बनाई हुई है। किसके लिए, उसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि आपके फ़ोन में वो ऐप को इंस्टॉल कर देगा और उसके बाद आपके फ़ोन में जो भी डेटा है वो सारा वो कैच कर लेगा या सारा डेटा वो यूज़ करेगा। तो अब बात करते हैं कि आपके फ़ोन में जो फ़ोटोज़ वगैरह है, ठीक है, और कॉन्टैक्ट्स वगैरह, वो सब कुछ गेट कर लेगा। ठीक है, उसके बाद बात होती है कि बैंकिंग जो आईडी पासवर्ड होती है वो कैसे गेट करेगा। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि हमारे जो बैंकिंग आईडी पासवर्ड होता है, हम क्या करते हैं कि इतना बड़ा आईडी पासवर्ड हम याद नहीं कर पाते। ठीक है, तो हम उस आईडी पासवर्ड को किसी मैसेज की फॉर्म में, मैसेज में या फिर हमारे नोट्स में सेव कर देते हैं, फ़ोन के नोट्स में। ठीक है, तो इट मीन्स कि वो सारा आईडी पासवर्ड जो है वो हमारे फ़ोन में सेव रहता है। ठीक है, तो वो क्या करेगा कि वो हैकर उस डेटा को भी चोरी कर लेगा। और उसके बाद लास्ट होता है कि हमारा मैसेजेस। अब आप सोचोगे कि मैसेजेस में क्या चोरी कर सकता है। ठीक है, दिस इज़ ए वेरी मेजर थिंग। वो कैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे कोई आपको बैंकिंग की तरफ से, आरबीआई की तरफ से कोई भी वार्निंग आती है कि आप अपना ओटीपी शेयर मत करो। तो इसका मतलब क्या होता है कि आपके फ़ोन में जो मैसेज आएगा ओटीपी नाम का, उसमें जो कोड होता है, अगर आप वो किसी को शेयर करोगे, उसके बाद आपके आपके अकाउंट में से सारा डेटा, जो भी आपके पैसे वगैरह सब कुछ निकल जाते हैं, चोरी हो जाते हैं। ठीक है, मतलब कि कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है। ठीक है, अब वो हैकर क्या करेगा कि आपके फ़ोन पे जो भी वो ओटीपी भेजेगा, ठीक है, तो वो उसको भी हैंडल कर सकता है, उसको भी गेट कर सकता है। आपको अब इसमें आपके पास कोई कंट्रोल नहीं होएगा कि आप उसको ओटीपी भेजो या ना भेजो, बट वो क्या करेगा कि आपके फ़ोन में जो भी ओटीपी आएगा उसको यूज़ करता जाएगा और आपके अकाउंट से जो भी पैसे निकालने वो आराम से निकाल लेगा, मतलब कि आपका ओटीपी भी यूज़ कर लेगा बड़े आराम से। तो ये थे 4 फैक्ट्स जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके फ़ोन में ही है और उसको हैकर बड़ी आसानी से यूज़ कर लेगा। अब बात आती है कि हमको इसके बारे में, मतलब कि हमको अगर इससे बचना है तो इसको कैसे पहचान सकते हैं हम इसको। ठीक है, तो 2 तरीक़ों से हम इसको पहचान सकते हैं। ठीक है, पहला तरीका तो मैंने आपको बताया कि आपको एक लिंक की फॉर्म में आएगा, जब तक आप उस लिंक पे क्लिक नहीं करते ना, तो वो ऐप आपके फ़ोन में इंस्टॉल नहीं होगी। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट ये है कि इस ऐप का जो नेम है, इन्होंने गलती कर दी, जिसने भी वायरस बनाया उसने क्या किया कि व्हाट्सएप की स्पेलिंग में चेंज आ गया। जो हमारी ऑलरेडी जो स्पेलिंग है व्हाट्सएप की WHATSAPP है ना, बट इसमें जो स्पेलिंग है वो है WTSAP। ठीक है, तो ये उसकी एक स्पेलिंग में, जो नेम में है, वो नेम में डिफरेंस है। तो आपको ये डिफरेंस देखना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि हम जल्दबाजी में बस क्लिक कर देते हैं, हमको जल्दी तरह देखते भी नहीं है। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस था कि उसके नेम में भी एक चेंजेस है। तो आपको नेम पहले अच्छी तरह देखना पड़ेगा, उसके बाद ही इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि अगर आपने उसको गलती से इंस्टॉल कर भी लिया आपके फ़ोन में, ठीक है, अगर आपने ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, बट इससे पहले आपने उस लिंक पे क्लिक कर दिया और आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, गलती से आपने क्लिक कर दिया, तो वो ऐप आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो गई है। तो अब क्या कर सकते हैं कि अब हम उसको डिलीट कैसे कर सकते हैं। तो मोस्टली हम क्या करते हैं कि गए उस जो हमारा मेन्यू है, मेन्यू पे ऐप देखी, उसको हमने कर दिया अनइंस्टॉल, वहाँ से उसको डिलीट कर दिया। ठीक है,
बट ये पॉसिबल नहीं है। तो क्या करना होगा, हमको जाना होगा सेटिंग में जाके हमको उस ऐप वाले सेक्शन में जाके उस ऐप को अनइंस्टॉल करना होगा। तो जब सेटिंग में जाके आप उसको इंस्टॉल कर दोगे प्रॉपरली, तब जाके वो आपको क्या करना है कि आपको वो व्हाट्सएप पिंक नाम की ऐप नहीं दिखेगी, ठीक है, आपको वो ग्रीन वाली ऐप दिखेगी। तो आपको चाहिए कि आप जब सेटिंग में जाओगे, ऐप सेक्शन में जाओगे, तो आप ग्रीन वाली ऐप को अनइंस्टॉल करना, ठीक है। जब उस ऐप को अनइंस्टॉल कर दोगे तो वो पिंक वाली बाय डिफ़ॉल्ट निकल जाएगी, ठीक है। उसके बाद चाहे आप दोबारा से अगर आपने यूज़ करना तो ग्रीन वाली ऐप को डाउनलोड करके उसी को यूज़ करना, ठीक है। तो इसको डिलीट करने का, इसको अपने फ़ोन से अनइंस्टॉल करने का मेथड क्या है कि सेटिंग में जाके, ऐप सेक्शन में जाके जो ग्रीन वाला व्हाट्सएप है जो हम पहले यूज़ करते थे उसको अनइंस्टॉल करना है, क्योंकि ये जो मालवेयर है ना, ये उसकी जगह प्लेस कर लेता है, ठीक है। तो उसके दोनों की मेमोरी सेम हो जाती है। तो हमको चाहिए कि पहले वाले को डिलीट कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से डिलीट हो। तो अब बात करते हैं कि ये ऐसे तरह के मालवेयर वगैरह, ये जो ऐप है ये मोस्टली किसको इफेक्ट करेगी, ठीक है। तो क्या ये बच्चों को इफेक्ट करेगी, ठीक है, मतलब कि बच्चों के फ़ोन में ज़्यादा इंस्टॉल होगी, या फिर लेडीज़ के फ़ोन में, या फिर जेंट्स के फ़ोन में। तो मैं आपको बता दूं कि ये लेडीज़ के फ़ोन में ज़्यादा इंस्टॉल होगी। क्यों? क्योंकि इसका कलर पिंक है, और आपको पता होगा कि पिंक कलर लेडीज़ का फेवरेट होता है। तो वो काफ़ी मोबाइल का कवर भी लेंगे तो भी पिंक लेंगे, बैक कवर वगैरह, जो भी कुछ पर्स वगैरह लेंगे तो वो भी पिंक लेते हैं, ठीक है। लेडीज़ के फ़ोन में इस वायरस का ज़्यादा आपको असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि उनको व्हाट्सएप का पिंक कलर दिखेगा तो वो जल्दी से उसको इंस्टॉल कर लेंगे कि हमको जो हमारा फेवरेट कलर है उस कलर में अब हम अपने व्हाट्सएप को यूज़ करेंगे। तो अब बात करते हैं कि इसको बनाया है किसने। तो अभी तक इसके बारे में कुछ नहीं पता लगा। हमारी इंडियन की गवर्नमेंट पता कर रही है कि किसने बनाया है। ये एक तरह किसी हैकर नहीं बनाया है। तो आने वाले कुछ टाइम में कि उस हैकर का भी पता लग जाएगा, क्योंकि यार आईपी एड्रेस है, हर एप्लीकेशन का एक पोर्ट नंबर होता है, और उस पोर्ट नंबर से हम पता कर सकते हैं कि ये एप्लीकेशन कहाँ पे डेवलप हुई है, कौन से पीसी में डेवलप हुई है, कौन से नेटवर्क में डेवलप हुई है। तो सब कुछ पता लग सकता है। तो कुछ टाइम लगेगा अभी, जैसे ही हमको पता लगेगा, जैसे ही गवर्नमेंट को पता लगेगा, तो हम होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।